इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आंवला जिला टोंक राजस्थान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर को कोटि कोटि नमन। आत्मा में आठों कर्मों का किस प्रकार से जुड़े रहते हैं आठों कर्म, और जब जीव का मरण होता है तो आत्मा अरूपी इतनी छोटी होती है, इतने सारे कर्मों को लेकर कैसे जाती है? कर्म की जो स्थितियां बनती हैं उनमें भार नहीं होता। एक कार्बन शरीर का कोई भार आज के मापदंड से नापना चाहे तो नहीं नापा जा सकता। अनंतानंत पुद्गल परमाणु भी इतने हल्के होते हैं, आग का फूल होता है ना, आग का फूल, वो अनंतानंत परमाणुओं से बना हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही हो तो भी उड़ता रहता है। इसलिए भार वाली कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। लेकिन और आत्मा के साथ होने पर आत्मा एक अनंत शक्ति संपन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, भाप होती है, भाप की वजन कितनी होती है, और वो हल्की भाप की यदि वजन को तोलोगे तो कितना होगा। पहले एक भाप के इंजन चलते थे, वो भाप बनाते थे स्टीम, और वो भाप में कितना वजन होगा। वो उतने छोटे से वजन वाली भाप कितनी वजनदार गाड़ी को खींचती है। 40 डिब्बे भरे हैं और उसमें भी कोयला भरा हुआ, वजनदार, पूरी भरी हुई गाड़ी है, ट्रांसपोर्टेड है, और एक भाप जिसका वजन कुछ भी नहीं है, और वो इतनी बड़ी वजनदार वस्तु को खींच सकती है। तो आत्मा तो भाप से अनंत शक्ति संपन्न है, वो तो सारी दुनिया के भार को खींच सकती है, सारी दुनिया को। एक इतनी सी भाप, एक स्टीम, थोड़ी सी तुमने पानी गर्म किया, उसकी ताकत इतनी। एक छोटा सा पेट्रोलियम अपनी आइटम प्लेन आकाश में उड़ता है, वो भी भाप से उड़ता है। पेट्रोल जलता है, जलने से भाप बनती है, और भाप के माध्यम से जहाज उड़ता है, उसी का रिएक्शन तो पीछे धुआं निकलता है। जब एक छोटे से पेट्रोल में इतनी ताकत है कि इतने बड़े प्लेन को उड़ा के ले जाता है, तो आत्मा तो इससे भी कई अनंत गुनी शक्ति संपन्न है। एक तीर्थंकर एक महाशक्ति होते हैं, उनके हाथों में इतनी शक्ति होती है, पूरे 3 लोग को डमरू के समान घुमा सकते हैं। उनकी कनिष्ठा उंगली में इतनी ताकत होती है, पूरे संसार के लोग रस्सी पकड़ के झूम जाएं तो वो यूं झुला देंगे। एक शरीर की ताकत बता रहा हूं, और शरीर की जब इतनी ताकत है तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब आप लोगों को लगता है कई लोग ताकतवान होते, दांतों से गाड़ी खींच देते हैं, प्लेन खींच देते हैं, ट्रक खींच लेते हैं, तो शक्ति का कोई और छोर नहीं है, उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा प्रश्न है महाराज जी कि जीव का जब मरण होता है तो आत्मा के प्रदेश शरीर के किस अंग से संकुचित होना शुरू होते हैं, और पूरे प्रदेश कहाँ इकट्ठे होते हैं? कहीं इकट्ठे नहीं होते। जिस प्रकार की अपने आत्मा है, पूरा का पूरा ढांचा निकलता है। ये कहने में आता है आँख खुली रह गई तो आँखों से आत्मा निकली, मुंह खुला रह गया तो, ये कथन ठीक नहीं। जैसा शरीर है ऐसा पूरा का पूरा कपड़ा निकल, जैसे कपड़ा उतारते ना हम,
ऐसे वो शरीर को छोड़ देता है और जब यहाँ से आत्मा निकल के जाती है तो उसका यही आकार रहता है। यदि लेटे हुए निकला है तो लेटा हुआ रहेगा, बैठा हुआ है तो बैठा हुआ रहेगा, खड़े हुए में यदि व्यक्ति के प्राण निकले तो खड़ा हुआ रहेगा, यदि करवट के साथ निकला है तो आत्मा ऐसे करवट के साथ निकल जाते। सपोज कीजिए सामने किसी को मरण करके जन्म लेना है तो जैसा मैं बैठा हूँ ऐसे कि ऐसा आत्मा निकल जाएगा और वहां जाके संकोचित हो जाएगा, वहां जाके संकोच को प्राप्त होगा। रास्ते में तो ऐसे ही रहेगा संपूर्ण। मान लीजिए ऊपर जन्म लेना है तो सीधा ऊपर से निकलेगा, और मान लीजिए टेढ़ा जन्म लेना है, आत्मा जब शरीर से निकलती है तो अनुश्रेणी गति से सीधा जन्म लेना है तो सीधा जाएगा, सीधा पूरी दिशाएं, नीचे ऊपर आजू बाजू ये। अब कोई आत्मा को जन्म लेना, सपोज करो इस कोने में, तो आत्मा निकलकर यूं नहीं जाएगी, आत्मा निकलेगी पहले सीधी जाएगी और जहां पे जन्म वहां एंगल बनाएगी। यानी आत्मा की गति पटरी से होती है। आकाश में पटरियां हैं प्रदेशों की, जैसे आपका कपड़ा का ताना बाना होता ना, ऐसे ही तिरछी आत्मा नहीं चलेगी, आत्मा सीधा ऐसे जाएगी और फिर एंगल से ऐसे जाएगी। तो इस प्रकार से आत्मा अपना आकार लेके जाती है, किसी एक स्थान से नहीं जाती। जिस समय आत्मा निकलती है उस समय उसकी आंख खुली रह गई तो खुली रह जाएगी, मुंह खुला रह गया तो खुला रह जाएगा, ऐसा मानना चाहिए उसको, और कोई स्थान नहीं। अपूर्व साहब भिलाई से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, महाराज श्री आपने पानी छानने की विधि बताई थी, लेकिन मैं उसको विस्तार से समझना चाहता हूँ। बात यह है कि हमें जीव तो दिखते नहीं, पे पानी क्यों छानना चाहिए? और यदि पानी छानते हैं तो जीवाणी जो है उसमें हमें जीव दिख नहीं रहा, फिर उसको आप कह रहे कुएं में पहुंचाओ। महाराज जी इसको जरा स्पष्ट समझा दें। दुनिया उतनी ही नहीं जितनी तुम देख रहे हो, दुनिया उतनी ही नहीं जितनी तुम देख रहे हो, दुनिया उतनी ही नहीं है जितना तुम सुन रहे हो, दुनिया उतनी ही नहीं जितना तुम सोच रहे हो, दुनिया उतनी ही नहीं है जितना तुम चल पाते हो। दुनिया बहुत आगे है, बहुत बड़ी है। इतनी नहीं है तुम्हें जीव नहीं दिख रहा है इसलिए जीव नहीं है, ऐसी बात नहीं। आपको थोड़ी बहुत कहीं खुजली चलती है, आप वहां चश्मा लगा के देखोगे तो कोई जीव नहीं दिखेगा, लेकिन वहां कोई ना कोई छोटा जीव है जिसने आपको खुजली चलाई है और आपने खुजला दिया, वो तो मर गया। लेकिन वहां कोई ना कोई जीव था, इतना छोटा था कि वो इंद्रियों से भी देखने में नहीं आता। इसलिए कपड़े से छानने से क्या होता है, वो जो पानी के जीव हैं वो कपड़े से चिपक जाते हैं, कपड़े को पकड़ लेते हो, और पकड़ने के बाद जैसे ही तुम पानी को उल्टा करते हो, झालते हो, पुनः वो पानी में जाके ढूंढ जाते हैं। इसलिए तुम्हें दिखें या ना दिखें, पानी को छानना चाहिए। असंख्यात जीव पानी छानने के बाद आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेना, एक तालाब का, एक कहीं का पानी लाना और एक बड़े मोटे कपड़े से छानना। उस कपड़े को आप पहले माइक्रोस्कोप से देख लेना और फिर छानने के बाद उसको माइक्रोस्कोप से देखना, हजारों लाखों मछलियों जैसे जीव चलते दिखेंगे तुम्हें, जैसे पानी मछलियां चलती दिखनी, हजारों, उस गीले कपड़े में, सूखने के बाद मर जाएंगे। जैसे ही आपने पानी छाना, पानी छानने के बाद उस कपड़े को माइक्रोस्कोप के सामने रख दीजिए और आपको ऐसे ऐसे जीव चलते दिखेंगे, आप देख के दंग रह जाओगे, इतने जीव पानी में हो सकते हैं। एक बूंद पानी में 36,450 जीव होते हैं। ये तो विज्ञान की खोज है, हमारी खोज नहीं है। हमारे धर्मशास्त्रों में तो असंख्यात है। विज्ञान ने आज के समय एक पानी में 36,450 बैक्टीरिया पाए हैं, और वो जीव चलते हुए उन्होंने देखे। कितने? 36,000। एक बूंद, एक सुई की नोक के बराबर बूंद है पानी की, उसमें 36,450 जीव अपना जीवन जी रहे हैं। तो जब माइक्रोस्कोप से देखने में आ रहे हैं तो इससे तो और ज्यादा सूक्ष्म जीव हैं जो ज्ञान में देखने में आते हैं। महेंद्र जैन इंदौर से, गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, कोई व्यक्ति सच्चे देव सास गुरुओं के प्रति श्रद्धान करते हुए मंदिर जी में आपके आशीर्वाद से अच्छा करने का भाव रखते हुए सभी के सहयोग से अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ संकीर्ण सोच वाले लोग उसमें कमी ढूंढकर उसे गलत तरीके से प्रचार कर समाज को विखंडित कर रहे हैं। महाराज जी, जो व्यक्ति सभी के सहयोग से अच्छा कर रहा है उसे इस स्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए? यही तुम्हारी परीक्षा है। संसार में यदि विरोधी नहीं हो तो ये संसार खत्म हो जाएगा। संसार में कोई व्यक्ति अच्छा चलने के लिए बाध्य कर रहा है तो वो विरोधी है।
विपक्षी है। यदि वो नहीं होता ना तो तुम सो जाते। राज्य जो है, देश जो है, वो पार्टी नहीं चलाती, विपक्षी चलाता है। विपक्षी के डर से पार्टी चलती है कि उनको मालूम है कि अभी मैंने कुछ गड़बड़ किया तो विपक्षी चिल्ला पड़ेगा, वो माहौल बिगाड़ देगा। अरे भाई करो भाई, देखो मामला है। इसलिए कबीर ने कहा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक के आलोचकों से डरते क्यों हो? यदि तुम्हारे पास सांच है तो आलोचकों से डरने की जरूरत नहीं। आप लोग तो पिक्चर देखते हैं ना, पिक्चर में, पूरी पिक्चर में कौन पिटता है? दोनों भाई, कौन पिटता है? पूरी पिक्चर में हीरो पिटता है। हीरो पिटता है। 5 मिनट मात्र हीरो को मिलते हैं अंत के, और पूरी पिक्चर में दादागिरी किसकी चलती है? खलनायक की। खलनायक जितने अत्याचार, जितना, और हीरो तो कितने बार तो मरते मरते बचता है, कई बार तो सोचते कि गया। और पूरी पिक्चर के अंदर खलनायक चले, अंत के जब 5-7 मिनट बचे उतने में वो हीरो क्या करता है? पलट देता है। तो चिंता मत करो, हीरो बन के जियो, दुनिया को खलनायक बने रहने दो। पिक्चर का अंत विजय से होगा, दिग्विजय सिंह। श्रीमती प्रियंका जैन, सैटेलाइट इंदौर से, गुरुवर नमोस्तु। नमोकार महामंत्र बोलते समय कुछ लोग नमो एवं कुछ लोग नमो उच्चारण करते हैं। महाराज श्री, हमें पता नहीं है कौन सा उच्चारण करना चाहिए और इसमें कैसा दोष लगता है। नमो, नमो और नमो ऋणा बोलना चाहिए। टठ ऋणा, ये ऋणा बनता है ना हिंदी का, वो ऋणा बोलना, ना नहीं बोलना चाहिए। शोरसेनी और एक अर्धमागधी, 2 प्राकृत भाषाएं होती हैं। अर्धमागधी प्राकृत भाषा में ना बनता है ता दा ना, और शोरसेनी प्राकृत में टाठा डरा ना, और ना बोलना चाहिए। रंजना जैन, दौसा राजस्थान से, नमोस्तु महाराज जी। भगवान जी के मस्तक पर, मूर्तियों पर गोल गोल आकार के ये क्या बने रहते हैं महाराज जी? ये बालों की एक डिजाइन सेट कर दी है। अलग अलग प्रकार की डिजाइनें होती है ना, घुंघराले बालों को सेट कर दी जाता है, और कोई भी शिल्पी की कला है। रचना जैन, मुंबई से, गुरुदेव नमोस्तु। हम मुंबई में रहते हैं और हमारे यहाँ पानी वाले श्रीफल ही मिलते हैं और हम भगवान को वही चढ़ाते हैं। तो सूखा श्रीफल चढ़ाना चाहिए या पानी वाला? कोई बात नहीं, जैसा मिल जाए वैसा चढ़ाओ, चढ़ाओ तो सही। सुदेश जैन, आसाम, डिब्रूगढ़, आसाम से, नमोस्तु गुरुवर। अगर किसी के ग्रह में सुआ सूतक हो जाए तो उनकी पीढ़ी कहां से गिनना चाहिए? और गोत्र में किसी का हो जाए तो उसका सूतक कितना दिन का होता है? पीढ़ी का गणना करना चाहिए। घर के जो मुखिया हैं, बच्चों से मतलब नहीं है, 2 परिवारों के जो मुखिया जिंदा हैं, उन मुखियों की जो पीढ़ी पड़ती हो उसी को पीढ़ी की गणना में रहना चाहिए। जैसे दादाजी, पिताजी और पोता 3 हैं, तो दादाजी से पीढ़ी गिनी जाएगी, पिता से और बेटे से कोई लेना देना नहीं। तो दोनों घर के जो मुखिया हैं उनके अनुसार पीढ़ी की गणना होती है। ऐसा गोत्र का जो संबंध होता है या पीढ़ियों से ही होता है, आपका उनके साथ किस प्रकार संबंध है वैसा माना जाए। श्रीमती विजय जैन, गुना, मध्य प्रदेश से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, 4थी पीढ़ी में मरने का पातक कितने दिन का लगता है? कहाँ पे? 4थी पीढ़ी में मरने का। 4थी पीढ़ी के बाद कम होता है। 4थी पीढ़ी तक तो पूरा लगता है, 4थी के बाद फिर कम होता जाता है। श्रीमती हीरा जैन, अंकुर कॉलोनी, सागर से, नमोस्तु गुरुवर। तीर्थंकरों के 14 देव कृत अतिशय होते हैं, जिसमें एक अतिशय गंधोदक वृष्टि कहा है। गंधोदक देव लोग अतिक्रम चैत्यालय से अभिषेक करके लाते हैं या? ये प्रश्न परसों आया था, परसों इसका जवाब दिया जा चुका। अंकुर कॉलोनी से ऋषभ कुमार जैन, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। मतलब यह है कि केवली भगवान सभी गे पदार्थों को जानते हैं फिर भी अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, जबकि प्रभु सब पदार्थों को जानते हैं। तो उनका उपयोग पदार्थों के जानने में लगता होगा कि आत्मा में लीन होने में? प्रतिफलंती मालिका, दर्पण तल यो सकला प्रतिफलंती मालिका यश्य। जैसे दर्पण में पदार्थ झलकते, आपका चेहरा झलकता है,
दर्पण को कोई खबर नहीं है। ऐसे ही भगवान के ज्ञान में सारा 3 लोग झलकता है, भगवान को कोई खबर नहीं, वो तो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। यदि वो इतने सारे उनके ज्ञान में झलक जाए तो उनको तो बड़ा क्लेश हो जाए। इसलिए सारा संसार उनके ज्ञान में झलकता है, वो जानते नहीं, वो तो निजानंद रसलीन, वो तो अपने आत्म स्वभाव में ब्रह्म स्वरूप में लीन रहते हैं। संसार संसार में रहता है। बीना जैन, मेरी जिज्ञासा है, नमोस्तु महाराज जी, जिज्ञासा यह है कि यदि कोई लेडी मां बनने वाली है तो उसे कौन से शास्त्र को पढ़ना चाहिए और उसकी दिनचर्या कैसी होना चाहिए? अपने कुलाचार के अनुसार, अपने कुल धर्म के अनुसार उसको अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। वो अपने बच्चे को कैसा चाहती है उस वातावरण में उसको ढालना चाहिए। वो अपने बच्चे को किन बुराइयों से बचाना चाहती है उन बुराइयों से स्वयं को बचना चाहिए, क्योंकि बच्चे के ऊपर माँ बाप का संस्कार पूर्णता पड़ता है। उस समय यदि तुम्हारे परिणाम और बच्चे का संस्कार माँ बाप पे पड़ता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। मैंने कल कहा था ना, एक माँ के पेट में बालक आया, वो उसको इतना क्रोध आया, वो कहती है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए तलवार से खून निकाल कर तुम्हारा खून पीऊं। पति से कहती हो, और दोनों में कोई राग द्वेष नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, बहुत प्रेम है। लेकिन गर्भ में बालक आते उसको ऐसा भाव आ रहा है। उससे पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है? बोली इच्छा है कि मैं तुम्हारी तलवार से खून निकाल कर पी जाऊं। ऐसा क्यों आ रहा है? देखना, बड़े होने के बाद वो बेटा पूर्व भाव का बैरी था और उसने अपने पिता को बंदी बना करके जेल में डाला और राजगद्दी हासिल की। अब ये देखो, जो घटना घटी बड़े होने के बाद, वो बात आई और गई, चली गई, वो भी भूल गए, वो भी भूल गए। बड़े होने के बाद बेटा हुआ, पिताजी को बंदी बनाया, स्वयं के राज्य में जेल में डाला और राजगद्दी पे बैठ गया। उस समय लोगों को याद आया कि अरे ये सूचना तो मुझे उसी समय मिल चुकी थी जब ये गर्भ में आया था। तो बालक का प्रभाव माँ बाप पर, माँ बाप का प्रभाव बालक पर पड़ता है। आपको अपनी तरफ से कर्तव्य होना चाहिए कि आप बहुत सावधानी से अपने बेटे को वही संस्कार दें जैसा तुम चाहते हो और वैसा ही अपना जीवन यापन करें। ऐसी अवस्था में पढ़ने के लिए जिनसेन स्वामी का आदि पुराण, जिसे महापुराण भी कहते हैं, वह पठनीय है। विजय जैन मुंबई से, मुनिश्री को त्रिकाल नमोस्तु। मुनिश्री, हर द्रव्य और हर पर्याय को अपने को प्रकट करने की क्या उसकी एक सीमा होती है? कोई सीमा नहीं, वो आपके अधीन है। 2 प्रकार की पर्याय होती हैं, एक सहज रूप से होता है और एक प्रायोगिक होते हैं। नैसर्गिक पर्याय तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, प्रायोगिक पर्याय तुम्हारे हाथ में है। तुम एक वस्त्र को किस तरीके से फाड़ना चाहते हो, और एक कोई भी नहीं पहनेगा तो भी। एक व्यक्ति ने एक कपड़ा खरीदा, उसने अटैची में रख दिया, और एक व्यक्ति ने कपड़ा खरीदा, पहन करके 2 साल में फाड़ दिया, और उसने कहा मेरा कपड़ा देख, तूने 2 साल में फाड़ दिया, मेरा कपड़ा अभी भी सुरक्षित रखा है। 10 साल बाद निकाला, पूरा कपड़ा छार हो गया। निर्णय आपको करना है, कपड़े का नाश किस तरीके से करना है, फैसला आपके पास। छार तो होना, वो नाश तो हो गई होगा, लेकिन तरीका आपको निकालना है कि मुझे किस तरीके से पर्याय, जिंदगी कैसे जीना है, हंसते रोते कैसे जीना है, वो निर्णय हमारे हाथ। जन्म और मरण हमारे हाथ में नहीं है, ये अतीत की कोई कहानी है। अतीत में मैंने कुछ किया, मेरा जन्म हो गया, मरण निश्चित है, लेकिन जीवन हमारे हाथ में है। जन्म और मरण हमारे हाथ में नहीं है, जीवन हमारे हाथ में कि हम किस तरीके से जीना चाहते हैं। हंसते हुए जीने तो कोई रुला नहीं सकता, और रोते ही जीना है तो उसे कौन रोक सकता है। इसलिए जिंदगी ऐसे जीना चाहिए जिसमें हर क्षण से मस्तक ऊंचा उठे, हर क्षण में हमें गौरव लगे कि मेरा आज की जिंदगी जीना बहुत गर्व की बात है। आज मैं जिंदा हूं, मुझे आज पर गर्व है। शाम को जब तुम सोने पहुंचो तो एक गर्व की अनुभूति होना चाहिए, आज मेरा जीवन में जो मेरे से हुआ है उस पर मुझे गर्व है। और हर दिन जो व्यक्ति शाम को अपने खुद का आशीर्वाद लेके सोता है, संसार में कभी उसको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। विशाल खुद का आशीर्वाद,
भगवान का नहीं, गुरु का नहीं। ये आशीर्वाद तो कथनचित अपना खुद का आशीर्वाद लो, खुद का आशीर्वाद लो। शाम को लौटने के बाद आपको कैसी फीलिंग हो रही है, कैसा लगता है कि आज मेरा जीवन बहुत गौरवान्वित है, आज मैंने कुछ अच्छा किया। अपनी आत्मा भी अपन को आशीर्वाद देती है, बहुत कोसती भी है। बुरा करके लाओ तो रात में नींद नहीं आने देती, कोसती है बार बार मैंने बुरा किया, और अच्छा करके आओ तो बार बार एक उछलता है आनंद। तो जो व्यक्ति अपना खुद का आशीर्वाद लेना शुरू कर देता है वह अमर हो जाता है, उसे कोई मार नहीं सकता। और वो आशीर्वाद हमारे हाथ में खुद है, हमारे आचार में है, हमारे विचार में है। हमारा आचार और विचार दोनों एक हो जाते हैं, वहां खुद का आशीर्वाद खुद को मिलना चालू हो जाता है। श्रीमती प्रज्ञा जैन मंडला से नमोस्तु गुरुदेव। उत्तर पुराण के इतने सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं तो उसको हम आगे कैसे पढ़ें? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको ग्रहण नहीं किया जाता, पढ़ा जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको ग्रहण नहीं किया जाता, देखा जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं सुनी जाती हैं लेकिन ग्रहण नहीं किया जाता। अच्छे लोगों की बातें सुनी जाती हैं, हमारे शास्त्रों में आया गंदी बातें कान में आएंगी तुम सुनना मत, गंदी चीज सामने आएगी देखना, तुम ग्रहण मत करना। कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो प्रेक्षेपक बन जाती हैं, उन बातों को आप पढ़ लीजिए और पढ़कर आगे बढ़ दीजिए। क्योंकि किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को, जहाँ पर थोड़ी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वहाँ से थोड़ा स्पीड बढ़ाकर आगे निकल जाइए तो आपको, और जहाँ पॉजिटिव ऊर्जा हो वहाँ थोड़ा स्पीड को धीमी कर दीजिए तो बहुत अच्छा है। यही नीति है। दूसरा प्रश्न है कि महाराज जी तत्व विद्या ये क्या होती है और इसको कैसे किया जाता है? तत्व विद्या, तत्व विद्या का अर्थ है हे और पादे। किसी भी कार्य करने के पहले देखें कि इससे मुझे लाभ क्या है, इससे मुझे हानि क्या है, और इस ग्रहण करने के बाद जो मैं जिस पोजीशन में हूं यहां से नीचे गिरूंगा या ऊपर उठूंगा। कोई भी किसी भी चीज को आपने जैसे देखा, एक मिनट रुक जाओ, इसको देखने के बाद मेरी इज्जत गिरेगी या बढ़ेगी? यदि किसी ने मुझे देख लिया कि मैं यहां देख रहा था तो मेरा मान बढ़ेगा कि सम्मान बढ़ेगा? कोई भी कार्य करते समय कार्य करने के बाद मेरी इज्जत बढ़ेगी या घटेगी? हर चीज में यही देख लीजिए, कोई भी चीज में। किसी के साथ तुम संगति कर रहे हो, इसके साथ में संगति मिलने पर समाज में, दुनिया में मेरी इज्जत बढ़ेगी या घटेगी? इससे बात करने में मेरा इज्जत बढ़ेगी या घटेगी? ये हर स्थान पर यदि यही रखें, इसी को आपके व्यवहारिक दृष्टि से आपके लिए तत्व दृष्टि कहा जा सकता है। निधि जैन न्यू रोहतक न्यू दिल्ली। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि भगवान की प्रतिमा पर जो चिन्ह होते हैं उस चिन्ह से तो मूर्ति पहचानी जाती है, भगवान कैसे पहचाने जाते उस चिन्ह से? भगवान का भी एक चिन्ह होता है, कोई ना कोई। उनके दाएं पैर के अंगूठे के अंदर एक रेखाओं से बना हुआ, जैसे महावीर स्वामी का चिन्ह शेर है, तो शेर कैसे आया उसमें? तो जो भगवान का जब जन्म हुआ तो उनके दाएं पैर के अंगूठे पर रेखाओं से शेर बना था। उस शेर को आकृति को देख करके यशोधर्मिंद ने चिन्ह घोषित कर दिया। आदिनाथ भगवान को बैल बना हुआ था, तो दाएं पैर के जहां अंगूठा नाखून होता है ना, नाखून और अंगूठे के बीच का जो सामने का हिस्सा होता है वहां पर रेखाओं से बना रहता, कोई पेंट से नहीं। जैसे अपने हाथ में रेखाएं बनी है, ऐसी रेखाओं में शेर की आकृति बनी थी, तो वो चिन्ह भगवान का बांध दिया जाता। मुकेश जैन इंदौर से। मेरे आराध्य गुरु नमोस्तु। पूज्य श्री, जब हम अभिषेक की और शांति धारा की पूरी तैयारी कर लेते हैं और उसी बीच में कोई व्यक्ति आए और कलश लेके चला जाए, शांति धारा का झारी लेके चला जाए नत्र दूसरी वेदी पर, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? शांति से भगवान को नमोस्तु करना चाहिए। वो तो तुम्हारे लिए अशांति करने आया है ना, वो तो तुम्हारा बीच में लोटा इसलिए छुड़ाया है कि उसको जलन हो रही कि तू कहीं पुण्य न कमा ले। यदि वो लोटा छीन के ले लिया और तुमने क्रोध कर लिया तो वो सफल हो गया, तुम फेल हो गए। वो जैसे लोटा छीन के ले जाए, आपके हाथ ऐसे ही रहना चाहिए। आपका अभिषेक चल रहा है, लोटे ही तो ले गया ना,
ना भगवान को ले गया ना तुम्हें ले गया, बीचा लोटा ले गया, ले जाना देना क्या बात हो गई। आपका हाथ ऐसे ही रहते, मान लो आप यूं अभिषेक कर रहे हैं और वो लोटा ले गया, आपका हाथ ऐसे ही रहना चाहिए। आपका अभिषेक चालू है, आपका पुण्य चालू है, भगवान की भक्ति चालू है, और उस समय भगवान करे वारे भक्त लोटा उठने के बाद भी अभिषेक चालू है। वाह! रावण को विद्या सिद्ध कैसे हुई? रावण जब विद्या सिद्ध करने बैठा था, माला फिर रहा था, उस समय अंगद और हनुमान जी वगैरह उनको विघ्न डालने गए, हाथ पर अलग कर दिए, वो ऐसे माला उसी कैसी है, वो माला फिर रहा है। कितना भी विघ्न डाला, उसने कहा तुम कितनी माला छीन लो, कुछ भी छीन लो, मेरा जाप बंद होने वाला नहीं है। तो लोटा छीन ले गया, लोटा बीच में ही था ना, भगवान और तुम तो मौजूद हो ना, तुम्हारे मन में क्लेश बिल्कुल भी नहीं आए, बिल्कुल भी। जो भक्ति चल रही है वो भक्ति चलने दो, छीन लेने दो माला, क्या फर्क पड़ता है, छीन लेने दो लोटा, क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारी भक्ति यथावत चलने दो, वो हार जाएगा और तुम जीत जाओगे और सही भक्ति दोगे। और तुमने कहा लोटा छीना, अच्छा तू लोटा छीना देखता हूं मैं, तो वो कहता हूं मैं यही तो चाह रहा था, तू था तो हा। तो ये सोचना चाहिए अपन को, उस समय अपनी परीक्षा है, वो तुम्हारा एग्जामिनर बन के आया है और एग्जाम में अपन को पास होना है। ममता काला सूरत से नमोस्तु महाराज श्री हम लोगों को 24 भगवानों का चिंतन मनन ध्यान कैसे करना चाहिए? अच्छे भावों से, अच्छे परिणामों से। मैंने पहले ही कह दिया, जिस बात में हमारा जीवन गौरवान्वित हो, शाम को घर लौटते समय कुछ ऐसा लगे कि आज मैंने कुछ अच्छा सोचा है, आज मैंने कुछ अच्छा देखा है, आज मैंने कुछ अच्छा सुना है, पता नहीं क्यों आज बहुत अच्छा लग रहा है। शाम को घर जाते समय ऐसा लगे पता नहीं क्यों आज अच्छा लग रहा है, और शाम को सोते समय अच्छा लगेगा तो सुबह उठते समय भी लगेगा पता नहीं क्यों आज सुबह बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह अच्छा लग रहा है, समझ लेना आज दिन में कुछ अच्छा होने वाला है, और शाम को अच्छा लग रहा है, इसका अर्थ है आज कुछ अच्छा हो गया है। ऐसा चिंतन करना चाहिए। ऐसा जिज्ञासा समाधान प्रोग्राम के प्रणेता परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव 108 सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में जिनवाणी चैनल, पारस चैनल एवं सुधा कलश चैनल के माध्यम से देश विदेश के लाखों भक्तों की ओर से तथा इस हॉल में विराजमान सभी भक्तों की ओर से और तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी कमेटी की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पूज्य महाराज श्री आज हमारे बीच में राघोगढ़ राज परिवार के यशस्वी एवं ऊर्जावान युवराज माननीय जयवर्धन सिंह जी आपके दर्शनार्थ यहां पधारे हैं। जयवर्धन सिंह जी पधारे, पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें एवं उसके पश्चात अपनी जिज्ञासा निवेदन करें। श्रीमान युवराज जयवर्धन सिंह जी। आज मूल नायक बड़े बाबा की शांतिधारा के पुण्यार्जक परिवार प्रथम शांतिधारा श्री अशोक कुमार, राजेश कुमार, श्रीमती निशा जी जैन, अंकुर जी जैन, रौनक, रोली, सुवांग, अमित भारिल्य परिवार भोपाल 5 कलश 55 श्रीफल की राशि से। दूसरी श्रीमती कुंती जैन, कैलाश चंद जी जैन, अरविंद, संजय, रविंद्र, देवेंद्र, अंकित, शुभम, राहुल, अभिषेक, जयंश, युग, शालू, आशिका, कलश, ममता, सरिता, संगीता, विनीता, पलक, कल्पना, गौरव, तनुष, संध्या परिवार विदिशा 2 कलश 51 श्रीफल की राशि से। तृतीय शांतिधारा श्री डॉक्टर संतोष कुमार, शशि प्रभा, डॉक्टर संदीप, अर्पणा, वनिष्का, कनिष्का, भांति परिवार शिवपुरी 1 कलश 11 श्रीफल की राशि से आपने
शांतिधारा का पुण्यार्जन किया। पधारे श्रीमान जयवर्धन सिंह जी और अपनी जिज्ञासा पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करें। बोलो महावीर स्वामी की, बोलो आदिनाथ भगवान की, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की, हमारे परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री सुधा सागर महाराज की, बोलो सुधा सागर जी महाराज की, हमारे और मेरे गुरुदेव सुधा सागर महाराज की। आज हमारे चांदखेड़ी के इस प्राचीन स्थल पे हमारे बीच विराजमान परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री सुधासागर महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और विशेषकर हमारे समिति के अध्यक्ष आदरणीय हुकुम जैन साहब, राघोगढ़ से पधारे हमारे जैन समाज के परिवार के कुटुंब के मेरे सभी साथीगण, भाइयों बहनों, मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूं और जो मेरे मित्र राजस्थान से यहां विराजमान हैं। मैं जयवर्धन सिंह वर्तमान में दूसरी बार का विधायक हूं। 15 महीने मंत्री रहा था कमलनाथ जी की सरकार में, लेकिन जब 2013 में पहली बार सुधासागर महाराज जी रावगढ़ उस समय पधारे थे और विराजमान थे, मैं उस समय ना तो विधायक था ना कोई पूर्व मंत्री था, लेकिन मैं ये बात गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं आज जो भी कुछ हूं उसमें एक विशेष आशीर्वाद महाराज जी का रहा है। परम पूज्य गुरुदेव, आप जब उस समय रावगढ़ में विराजमान थे, आपके आशीर्वाद से हमारे शहर के प्रमुख मार्ग पर आपके ही नाम से सुधासागर धाम आज वहां निर्मित हो चुका है। लगभग 80-90% काम पूरा हो चुका है और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द जब भी आपके चरण वापस एक बार हमारे शहर में आपका आगमन होगा तो हम आपको वो काम 100% करके उससे पहले आपको प्रस्तुत करेंगे। और हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, 8 साल पहले जब आप हमारे बीच गुना जेल में विराजमान थे, आज रावगढ़ शहर में भी एक भव्य नया मंदिर निर्मित हो रहा है, जिसका काम लगभग बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगा। और बजरंगगढ़ में भी एक बहुत ही भव्य मंदिर आपके ही आशीर्वाद से वहां पर निर्मित किया जा रहा है। साथ में बीनागंज में भी आपके ही आशीर्वाद से वहां पर निर्माण किया जा रहा है। और एक और जो बड़ी बात विशेषकर रावगढ़ के लिए है कि आपके आगमन के बाद आपसे प्रेरणा लेकर हमारे रावगढ़ के नीलिप सागर महाराज जी आज सागर में विराजमान है। और अगर रावगढ़ को यह सौभाग्य मिला है तो वो भी गुरुदेव आपका आशीर्वाद है, आपकी कृपा है। अभी कुछ दिन पहले जब जैन समाज रावगढ़ मुझसे चर्चा कर रहा था तो हमें लगा कि हमने आपके आशीर्वाद से एक बहुत ही भव्य धाम का निर्माण किया है, नया मंदिर का निर्माण चल रहा है। और जिस प्रकार से आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की जो एक सोच है
कि भारत बने भारत, जिसके माध्यम से उनका स्पष्ट आदेश है शब्द दयोदय के माध्यम से, और उसके साथ शांति धारा दुग्ध योजना के माध्यम से हम पूरे हमारे भारत में हर कस्बे में गौ माता की सेवा कर पाए। और गुरुदेव, हमारे रावगढ़ बीनागंज में गौशाला है जैन समाज की, आवन में गौशाला है जैन समाज की, आरोन में गौशाला है जैन समाज की, जामनेर में गौशाला है जैन समाज की, और हमने तय किया है, जगह चिन्हित कर ली है कि अब बहुत जल्द जैन समाज की गौशाला रावगढ़ में भी होगी। लेकिन स्थान तय हो गया है, वहां पर हम सेवा देंगे तय हो गया है, लेकिन जब आपके चरण वहां पधारेंगे तब भी हम उसको अधिकृत करेंगे। बोलो स्वसागर महाराज की। परम आदरणीय गुरुदेव, आचार्य श्री के जो अन्य बिंदु हैं, चाहे वो बिंदु श्रमदान का हो या फिर हमारी हम सबकी राष्ट्रभाषा हिंदी हो, या फिर महाकाव्य मूट माटी हो, जिसके द्वारा उनकी कृपा से आज इस विषय पर, महाकाव्य मूट माटी पर चर्चा सिर्फ हमारे गांव या शहर में नहीं, पूरे प्रदेश और देश और विश्व में हो रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। यहां तक कि मैंने सुना है कि इस विषय पर आजकल काफी युवा युवती बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में भी इसकी पीएचडी कर रहे हैं। मैं आप सबसे अर्ज करना चाहता हूं, मेरी स्वर्गीय मां हमेशा कहती थी कि जीवन में हमसे सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन विद्या ऐसी चीज है जो हमसे कोई भी छीन नहीं सकता है। और जो आचार्य श्री की सोच है, उनकी सोच है कि प्रतिभा स्थली के माध्यम से जैन समाज की कन्याओं को अच्छी शिक्षा मिले, उनको बोर्डिंग स्कूल की व्यवस्था के माध्यम से शुद्ध खाना और एक शुद्ध जीवन मिले। अगर हम आपके आशीर्वाद से, आप जब भी हमारे बीच रावगढ़ पधारेंगे तो हम उस प्रकार से प्रयास करेंगे कि ऐसे भी कुछ संस्थान हम जैन समाज के हमारे क्षेत्र में स्थापित करें। हम सब ने देखा कोविड के समय किस प्रकार से स्वास्थ्य एक बड़ा विषय आज सबके जीवन में हो गया है, और जो आचार्य श्री जी की सोच है, चाहे वो भाग्योदय हो या फिर पूर्ण आयु हो, जिसके माध्यम से चाहे वो आयुर्वेद हो या फिर एक बड़ा अस्पताल हो, जिसके माध्यम से हम हर शहर में, हर कस्बे में, समाज कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, लेकिन अगर हम हमारी आम जनता को एक अच्छी वहां पे सेवा दे सकते हैं, तो मैं मानता हूं वो भी हम सबके लिए आपके आशीर्वाद से एक बहुत बड़ी बात हम सबके लिए होगी। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, सहस्त्रकूट जनालय, जिसके माध्यम से जैन समाज की शक्ति हर कस्बे में दिख सकती है, मुझे बताया गया है कि जबलपुर शहर में एक बहुत बड़ा निर्माण हो रहा है, और उस प्रकार से जो अन्य बड़े बड़े शहर हैं, संभागीय मुख्यालय हैं, वहां पर भी हम किस प्रकार से आपके आशीर्वाद से इस विषय पर भी थोड़ा और काम कर सकते हैं, आप जरूर हमें आदेश देना। और जो आखिरी बिंदु आचार्य श्री जी का है, जो मैं मानता हूं हर व्यक्ति के जीवन में अहम होता है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो नेता हो, हम सब के लिए अनुशासन सबसे अहम होता है। तो आज जो भी हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सबसे भी प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर आगे बढ़ना है
तो अनुशासन सीखिए। मैं तो ये बात मानता हूं गुरुदेव, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, जिस हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भगवान हो, ऐसे हिंदू धर्म को ना कभी खतरा था, ना कोई खतरा है, ना कभी कोई खतरा होगा। और हिंदू धर्म से जनसंख्या काफी कम जैन समाज की है, लेकिन हमारा ये ऐसा जैन धर्म है जहां महावीर स्वामी जी आदिनाथ भगवान जी जैसे भगवान हैं, जहां आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी जैसे असली देवता हैं, सुधासागर महाराज जी जैसे देवता के प्रतीक हैं। तो ऐसे हमारे जैन धर्म को ना कभी कोई खतरा था, ना कोई खतरा है और ना कभी कोई खतरा होगा। मैं आपको ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं क्योंकि जो बात महाराज जी ने आज कही मन से, जो अंतर उन्होंने बताया नायक और खलनायक के बीच में, नायक वो होता है जो हमेशा सकारात्मक सोच से काम करता है, जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और आज हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए है हमेशा और हमेशा आत्मविश्वास के साथ काम करें, क्योंकि चाहे संख्या कम हो लेकिन जो प्रभाव जैन समाज का है वो प्रदेश स्तर का नहीं है, देश का नहीं है, विश्वव्यापी प्रभाव जैन समाज का है। और जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपके चरणों में सदैव हाजिर रहूंगा और जैन समाज की सेवा में जब तक जान है तब तक सेवा में हाजिर रहूंगा। मेरी राघोगढ़ के एक एक नागरिक से की तरफ से, आरोन से पधारे हमारे एक एक नागरिक की तरफ से, देशराज कलेसिया जी जैन समाज आरोन के अध्यक्ष हैं, हमारे अजय रावत जी राघोगढ़ जैन समाज के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे डब्बू डॉक्टर साहब पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका राघोगढ़, विजय कुमार जैन जी पूर्व अध्यक्ष राघोगढ़, साथ में हमारे भारेल जी जिन्होंने आज 4 बसें करवाई हैं राघोगढ़ से और लगभग 25-30 गाड़ी की व्यवस्था भी करवाई है। हम सब, मैं हमारे राघोगढ़ के इस पूरे परिवार की तरफ से आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप हमें सौभाग्य दें पुनः आपकी सेवा करने का। एक हमें मौका दीजिए जब आप वापस बहुत जल्द पुनः आप राघोगढ़ पधारेंगे, हम सब आपकी सेवा में चरणों पर, आपके चरणों पर हाजिर होकर आपकी सेवा के लिए हाजिर रहेंगे और जैसा आपका दिशा निर्देश होगा उसी के आधार पर हम आगे आपकी सेवा करेंगे और क्षेत्र में काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र। बहुत कम ऐसा होता है जो आम लगाए उसके फल वही खाने लग जाए। इस हर्षवर्धन को देख करके, जयवर्धन को देख करके बहुत 40 साल पहले मैं चला गया जब मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री थे और वहाँ सिरोंज का कोई कार्यक्रम था और उनके पिताजी दिग्विजय सिंह इस अवस्था में थे जिसमें आज ये है। और उस समय उनको मैंने प्रतिनिधि बन करके कार्यक्रम के लिए प्रतिनिधि के रूप में वोरा जी के पास भेजा था और ये घोषणा की थी कि वहाँ आज मुझे स्मृति आ गई देख करके कि उस समय कोई लाइट की समस्या थी, तो मैंने इनको भेजा था दिग्विजय सिंह को, मैंने कि वोरा जी से कह देना कि 21वीं सदी तक बढ़ने वाले युग में ये लालटेन गजरत होगा और उस पर लिखा जाएगा वोरा राज। तो वोरा जी ये सुनकर के इन्हीं के साथ आ गए। तो उस समय यानी एक पिता को जिस राजनीति की शुरुआत को आशीर्वाद दिया, उन्होंने भले अपना उपांत समय हुआ हो लेकिन उसका दूसरा पेड़ राजनीति में मंत्री पद तक पहुंच गया। बहुत कम इस प्रकार के बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।
अपनी वाहें जैसे तुम्हारे पिताजी ने अपना एक वो बनाया, ऐसा ही तुम्हें भी एक एमपी का एक बहुत अच्छा अपना होदा, अपना चेहरा, अपना आचार और अपना विचार एक छवि के रूप में आना चाहिए। वसीयत वही कहलाती है, जो वसीयत मिले उस वसीयत को आगे तक जीवित रखना है, यही मेरा आशीर्वाद है। अगली जिज्ञासा के लिए श्री राजीव कासल, महामंत्री आरोन जैन समाज, आए और अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान मिठूलाल जी जैन, आरोन, अध्यक्ष जिला कांग्रेस। महाश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाश्री, बड़े दिनों से आस थी आपके दर्शन की, लेकिन सौभाग्य मिला परम सद्य बाबा साहब के सानिध्य में। मैं धन्य हूं कि आपके चरणों में हमारे यशस्वी विधायक जिज्ञासा समाधान के लिए महाराष्ट्र हम लोग शांतिधारा करते हैं। शांतिधारा करते करते अंत में संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम जब वो आता है श्लोक, उसमें हम शांतिधारा ऊपर से भगवान के सिर से नीचे ले जाते हैं और फिर चरणों से फिर उन्हें ऊपर ले जाना उचित है? कोई बात नहीं, अनुचित? ये भक्त की भावना है, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। कर सकते हैं महाराज श्री। मिठूलाल जी जैन, आरोन, अध्यक्ष कांग्रेस। और अगली जिज्ञासा के लिए सोनल जैन, अहमदाबाद, तैयार रहें। पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु महाराज। मेरी जिज्ञासा के पूर्व पूज्य महाराज के चरणों में दो पंक्तियां कहूंगा, उसी के माध्यम में अपनी जिज्ञासा आपके चरणों में सर्वोच्च करूंगा। मेरे वाले भूषण चारित्रमयी हे ज्ञान मूर्ति तुमको वंदन, संपूर्ण कलाओं से पूर्ण हे सुधा सागर तुमको वंदन, सुधा सागर तुमको। तेरी गुणगाथा को गाना सूरज को दीप दिखाना है, तेरी गुणगाथा को गाना सूरज को दीप दिखाना है। चरणों में शीश समर्पित कर जीवन को सफल बनाना है, जीवन को सफल बनाना है। इसी के माध्यम से पूज्य महाराज जी के चरणों में मैं अपनी जिज्ञासा इस प्रकार से, पूज्य महाराज श्री लास्ट ईयर पूज्य गुरुवर अभय सागर जी महाराज का आरोन नगर में चतुर्मास हुआ था। चतुर्मास के पश्चात पिछी परिवर्तन के टाइम पर पूज्य महाराज श्री मुझे और मेरी पत्नी को पूज्य अभय सागर जी महाराज की पिछी प्राप्त करने का सौभाग्य आपके आशीर्वाद से मुझको प्राप्त हुआ था। तो महाराज जी जब मुझको नियम दिलाए गए थे, नियमों का पालन श्रीमती जी पूर्ण रूप से कर रही हैं। मुझको 8-10 नियम दिए थे, लेकिन महाराज जी एक नियम का पालन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसके विषय में आपसे आपका मार्गदर्शन लूंगा। महाराज जी एक नियम ऐसा दिया है पूज्य गुरुवर अभय सागर जी महाराज जी ने कि प्रतिदिन आपको धोती दुपट्टे में ही पूजन करना होगा। तो महाराज जी मैंने एक सप्ताह तक तो लगातार धोती दुपट्टे में पूजन की। पूजन तो करता हूँ महाराज, लेकिन पैंट शर्ट में करता हूँ। तो महाराज जी मेरी एक कैसे भावना बने कि धोती दुपट्टा पहन के ही मैं पूजन करूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। जिससे मेरे अनुज थे वो अभय सागर जी, तुमने अपना केस ऊंची अदालत में कर दिया। तो अब इस अदालत से तुम्हें फरमान जारी यही है कि इतना आप समझ लें, एक कोर्ट के अंदर एक केस की फरियाद सुनी जाती है और एक केस का न्याय दिया जाता है, तब उस वकील को काला कोट पहनना पड़ता है और कट टाई। यदि वो काला कोट और कट टाई नहीं पहने तो उसकी फरियाद की सुनवाई नहीं होती। तो यहाँ तो जन्म जन्म का केस त्रिलोक की अनाथ में सुना जा रहा है, बिना यूनिफॉर्म की फरियाद क्या सुनी जाएगी? सुनी नहीं जा सकती। आप चिल्लाते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पुलिस वाला जब बिना ड्रेस में रहता है और कोई घटना घट जाए तो उसके कुछ सामान्य केस चलता है, और यदि वही व्यक्ति ड्रेस में होवे और फिर कोई घटना घट जाए तो राष्ट्रीय केस चलता है। इसी प्रकार जब तुम मंदिर की ड्रेस में रहते हो उस समय तुम भगवान के ड्रेस में हो, यानी उसमें राष्ट्रीय कानून लागू होता है, और बिना ड्रेस में तुम बने रहो पंचायती अध्यक्ष बने रहो, क्या फर्क पड़ना। और जब वो ड्रेस व्यक्ति पहनता है कितना पावर बन जाता है एक पुलिस वाले का। ड्रेस पहनते व्यक्ति वही है, ड्रेस पहनते ही। इसी प्रकार मंदिर का ड्रेस पहनते ही वह एनर्जी, वह ताकत मिलती है। मंदिर के धोती दुपट्टा में इतनी ताकत होती है कि भगवान का अभिषेक करके जो व्यक्ति आया है और वो ड्रेस यदि घर में टंगी हुई है तो संसार की कितना भी बड़ा भूत हो,
कितनी बड़ी ताकत कोई फेंक दे उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। मात इतनी ताकत होती धोती दुपट्टा, कितना भी कुछ भी कर ले ताकत, उसमें भगवान के अभिषेक करने का धोती दुपट्टा होना चाहिए। तो ऐसा तुम्हारे लिए थोड़ा सा उसकी कीमत समझो तो अपने आप पहन जाओगे। वो तो फिर भी माफ कर देते, तुमने गलत नंबर डायल कर दिया। यहां तो अब आज आपको करना ही पड़ेगा कि हम रोज जिस दिन धोती दुपट्टा नहीं उस दिन रोटी नहीं, भोजन का त्याग, बस अब एक दो में से कोई एक। जिस दिन धोती दुपट्टा आरोन के है ना, तो आरोन में जिस दिन रहो, बीमारी की छूट है, बाहर जाने की छूट है। जिस दिन धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक पूजन नहीं उस दिन भोजन नहीं, बस ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं किया है। बोलिए, बोलो, मुझसे बोलो। महाराज जी जो आप आदेश दे रहे हैं उसका पालन, आप अपने मुंह से बोलिए। मैं अपने मुंह से ही बोल रहा हूँ महाराज जी, धोती दुपट्टे में ही पूजन होगी और नहीं हुई तो धोती दुपट्टे में पूजन नहीं की तो भोजन भी नहीं होगा। बस महाराज जी क्षमा करें, मिंटू लाल जी ऐसे व्यक्ति हैं, इतने सरल, इतने विनम्र, और आरोन में प्रतिदिन 100 से 200 500 लोग की मदद करते हैं निस्वार्थ रूप से। बहुत अच्छा। एक बार इनको आशीर्वाद दे दीजिए। नहीं, मैंने तो जयवर्धन, मैंने तो आशीर्वाद स्थायी धोती दुपट्टा जिनके जिस दिन इनके पास है, जिस दिन इनके पास धोती दुपट्टा है उस दिन मेरा आशीर्वाद है। स्वीकार है गुरुदेव। यार बीमारी बाहर की छूट है, कोई कहीं कार्य में जा रहे हो, ठीक, हाँ चले। आज ऐसा जो विद्यासागर भवन साउंड प्रूफ सिस्टम पुण्यार्जक परिवार का हम स्वागत करना चाहते हैं कमेटी, जिन्होंने इतना विशाल जो साउंड प्रूफ, और ऐसा जब आते हैं तो सभी इस हॉल को, विद्यासागर हॉल को देखकर गदगद हो जाते हैं। ऐसा विशाल एयर कंडीशन वाला साउंड प्रूफ सिस्टम पुण्यार्जक हैं श्री अशोक कुमार जी, राजेश कुमार जी, श्रीमती निशा जी, अंकुर जी, रौनक, रोली, सुवांक, अमित, भारिल परिवार भोपाल, जिन्होंने राधोगढ़ में एक मंदिर भी पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से पूरा निर्माण हो चुका है, और उसी के पंचकल्याण के लिए पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे हैं। इस अवसर पर चांदखेड़ी कमेटी सम्माननीय जयवर्धन सिंह जी का भी सम्मान करना चाहती है। माननीय जयवर्धन सिंह जी पधारें और कमेटी का सम्मान स्वीकार करें। माननीय जयवर्धन सिंह जी और भारिल साहब भी पधारें, और भैरव सिंह जी भी साथ में पधारें। और साथ में आज जिन्होंने पूज्य गुरुदेव के आहार के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये जो विद्यासागर भवन बना है उसमें अग्निशमक यंत्र पुण्यार्जक परिवार है हमारे, श्री लालचंद जी जैन, लीला, संजय, कविता, मनोज, मीनू, रेणु, संजय जी जैन, अक्षत, धारांशी, कोटा मोड़क परिवार, वो भी पधारे, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद ले, और कमेटी उनका सम्मान करना चाहती है। और हमारे तीसरे आज जिन्होंने पूज्य गुरुदेव की वाणी जो जन जन तक पारस चैनल और जिनवाणी चैनल के माध्यम से पहुंच रही है, लेकिन ये जो जिनवाणी को लिखने का काम हमारे सुरेंद्र जी भारती ब्राह्मणपुर जिन्होंने किया, जिनवाणी सुधासागर भाग 12 का पुण्यार्जक हैं श्रीमती लाड देवी, महावीर प्रसाद जी, अमित, अक्षत, सम्यक, इंदिरा, सुनीता, संजोली, रानू, खुशबी, पीयूषा, कासलीवाल परिवार बीजवाड़ वाले केकड़ी ने यह सौभाग्य प्राप्त किया 2 कलश और 51 श्रीफल की राशि से। आज जिन्होंने पूज्य गुरुदेव के आहार के उपलक्ष्य में श्रीमती कविता जी जैन, संजय कुमार जी जैन दुगरिया, कोटा ने सदस्यता प्राप्त करी 1 कलश के माध्यम से, वो आए, कमेटी उनका सम्मान करना चाहती है। हमारे कोटा वाले परिवार संजय जी आए, पधारें। और आज जिन्होंने क्षेत्र पर जो एक विशाल धर्मशाला बन रही है पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, संत सुधासागर अतिथि निवास, उसमें एक कमरे का पुण्यार्जन किया श्री नाथू जी जैन, सतीश जी जैन, मिलन, ऋषभ, अमन, दीप्तांशु, रोहित जी जैन परिवार जयपुर ने। और जो भक्तामर विधान के पुण्यार्जक परिवार है श्री अशोक कुमार जी, राजेश कुमार जी, श्रीमती निशा जी जैन, अंकुर जी जैन, रौनक, रोली, सुवांग, अमित, भारिल परिवार भोपाल ने 2 भक्तामर के विधान किए हैं। और दूसरा हमारा श्री शांतिलाल जी, श्रीमती कला जैन, जय कुमार जी जैन, अनुप्रिया, अभिषेक,
प्रियंका, सहज, सभी भोपाल वाले जो हैं राधोगढ़ के ही हैं। हरिपुर मंदसौर से ये भक्तामर विद्यान का पुण्यार्जन किया है। तीसरा भक्तामर विद्यान का पुण्यार्जन किया है असीमकालीन आदिनाथ भक्तामर का। प्यारालाल जी, कुंतु जी जैन, कैलाश चंद जी, सरिता जी जैन, अरविंद जैन, कल्पना जैन, संजय जैन, विनीता जैन, राजकुमार जी जैन, संगीता जैन, पुण्य बीरा, अनर्ग जैन विदिशा से। और चौथा भक्तामर विधान का पुण्यार्जन रायसेन से श्री पुष्पा जी जैन, देवेंद्र कुमार जैन, ममता, रविंद्र, डब्बू, संध्या जैन, शुभम, बीनू, रक्षा जैन, ऋषि, लक्की जैन, मेरू युग, गैरतगंज जिला रायसेन से। और भूगर्भ शिला के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी जैन, कुसुम जी जैन, नितिन, सीमा, पर्व, अहिम, इंदरगढ़, सुमेरगंज मंडी से 5 शिला के माध्यम से। श्री कैलाश चंद जी, संजय, रेणु, नेहा, समस्त ठग परिवार सूरत वाले कोटा ने 5 शिला के माध्यम से। श्री महावीर कुमार जी, सौभाग्यवती जैन, अनुग्रह, नीलम, अदिति झालावाड़ से 5 शिला के माध्यम से। आर के रावत, साधना, प्रतीक, एम के रावत, दीपा, यश, प्रशम जैन, NFI गुना से 5 शिला के माध्यम से। सोनल जैन अहमदाबाद, सोनल जैन गुना। और इनके पश्चात तैयार रहे श्री विजय जी जैन पत्रकार राधोगढ़ से। जिन गुरुवर का आज तक टीवी और मोबाइल में ही देखा, उन गुरुवर का साक्षात दर्शन करके ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति हो गई कि उसे साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। हे गुरुवर, आपके चरणों में मैं श्रीमती सोनल आशीष जैन अहमदाबाद से अपने और अपने परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु करती हूँ। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि कितने क्षेत्रों पर ऐसा देखा गया है कि किसी मंदिर में तो खूब दान आता है और उन्हीं से लगे हुए मंदिरों में पर्चे टांगकर दान की मांग की जाती है। तो क्या भगवान के अतिशय में इतना भेदभाव है, या अतिशय भगवान में नहीं भक्तों की भक्ति में होता है? तो भक्तों की भक्ति में भी क्या भेदभाव है? इसमें 2 प्रकार की स्थितियां बनती हैं। भगवान तो सभी समान होते हैं, लेकिन भगवान की मूर्तियां एक समान नहीं होते। भगवान के मंदिर एक समान नहीं होते। कभी कभी मूर्ति जो है ऐसे स्थान पर बैठ जाती है, ऐसे दातार के द्वारा बैठी जाती है और ऐसे गुरु के द्वारा प्रतिष्ठित कर दी जाती है कि वो मूर्ति का चमत्कार होता है, भगवान का नहीं। भगवान तो सब एक समान होते हैं। मूर्ति के अंदर कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं, किसी ऐसे महागुरु ने उसकी प्रतिष्ठा की होगी, ऐसे किसी महादानी ने बैठाना होगा। और कभी कभी पाषाण स्वयं इतना पावरफुल होता है, ताकतवर होता है कि वो सारे जगत को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो इस प्रकार की विशेषता मूर्तियों में होती है, सदा से होती आई। अकृत्रिम चैत्यालयों में भी ये होता है। स्वर्गों में 500 धनुष की मूर्ति होती है, लेकिन नंदीश्वर द्वीप में जो बैठी हुई मूर्तियां हैं वो सारे देवताओं के लिए विशेष आकृति एक है, सब कुछ एक है। संसार के किसी भी मंदिर में चारों प्रकार के देवता एक साथ कभी भी 8 दिन के लिए नहीं जाते, लेकिन नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं। वहाँ की मूर्तियों की एनर्जी, ताकत होती है, ये होता है। आज पूज्य गुरुदेव के आहार के उपलक्ष्य में श्रीमती मीनू जी जैन दुगरिया परिवार कोटा ने सोने की पायल दी और श्री लालचंद जी की तरफ से अंगूठी, लालचंद जी की तरफ से अंगूठी और गुप्त दान में 2 नग सोने की बालियां प्राप्त हुई है। विजय जैन पत्रकार राधोगढ़ और इनके पश्चात सोनल जैन गुना तैयार रहे। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय जयवर्धन सिंह जी के साथ आए राघोगढ़ के सभी भक्तों की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, 1 महीने पूर्व मैंने आपसे एक जिज्ञासा की थी। मैंने समो शरण और केवली भगवानों की गंधकुटी का अंतर आपसे जाना था। आज उसी से जुड़ी हुई मेरी एक जिज्ञासा और है महाराज जी, कि तीर्थंकर भगवान के समो शरण में श्रावक अपने प्रश्नों का उत्तर भगवान से प्राप्त करते हैं। क्या गंधकुटी में विराजमान केवली भगवान भी इसी तरह के
शंका समाधान करते हैं। साथ ही महाराज जी, मेरी इस जिज्ञासा के साथ ही आपसे 1 मिनट का समय लेकर मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि पूरा देश देख रहा है, इंदौर में आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से जो प्रतिभा स्थली का निर्माण हुआ है, उस प्रतिभा स्थली की जो भूमि है उसका एनओसी टाउन एवं कंट्री विभाग से नहीं हुआ था। 10 साल से वो प्रकरण लटका हुआ था। जब हमारे आदरणीय जयवर्धन सिंह जी मध्य प्रदेश शासन में मंत्री बने, उन्होंने इस कार्य को प्राथमिकता से लिया और उस कार्य को संपन्न कराया। ऐसे हम हमारे यशस्वी विधायक जी की यहाँ पर बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं और आपने आशीर्वाद दिया, इसके लिए भी हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। महाराज जी, मेरी शंका का समाधान करने की कृपा करें। जब तीर्थंकर समूषण में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। एक व्यवस्था होती है मूल मंडप, तो जिस समय भगवान स्वयं बोलते हैं उस समय सबके प्रश्न अंदर उठते हैं, लेकिन जैसे ही प्रश्न उठता है अपने आप भगवान के मुख से उनका समाधान हो जाता है। वहाँ आपकी जिज्ञासा जैसे पूछने के लिए खड़े नहीं होना पड़ता है। वहाँ जैसे अपने मन में विचार आएगा उधर भगवान की तरफ से उत्तर अपने आप आ जाता है, स्वतः ही आ जाता है। दूसरी ओर जब भगवान मौन रहते हैं, क्योंकि 24 घंटे में 3 बार भगवान बोलते हैं, 2.25 घंटे, 2.25 घंटे प्रातःकाल, मध्याह्न में और संध्या काल, शेष समय भगवान मौन रहते हैं। उस समय जो गणधर केवली होते हैं उनके स्तूप बने हुए मंडप के चारों तरफ, छोटे मंडप, स्तूप मीन्स छोटे मंडप, उन छोटे मंडपों पर जाकर के गणधर परमेष्ठी और सामान्य केवलियों के उपदेश होते हैं। वहाँ लोग अपने प्रश्नों की जिज्ञासा पूछ करके कहते हैं। समोषण में बिना पूछे होती है और जो गंधकुटियाँ जो होती हैं वहाँ पूछ करके होती हैं। ये दोनों में अंतर जानना चाहिए। श्रीमती सोनल जी जैन गुना और इनके पश्चात मुकुल जैन सूरत तैयार है। श्री मुकुल जी जैन सूरत और इनके पश्चात साधना जैन राधोगढ़ तैयार है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज जी, हम कई बार देखते हैं कि रोड पे कई लोग नारियल रख देते हैं, नींबू रख देते हैं, मटका रख देते हैं और कहने में आता है कि अगर गलती से भी आपका पैर लग गया या गाड़ी का टायर भी टच हो गया तो आपका बुरा समय शुरू हो जाता है। तो उनमें ऐसी क्या शक्ति होती है कि इतना डर लगता है कि लोग दूर से निकल जाते हैं? डर तो दो चीज़ों का होता है कि व्यक्ति को ये डर लगता है कि मैं इतना पावन पवित्र नहीं हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे द्वारा किसी पवित्र शक्ति का अनादर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये महाशक्ति हो, किसी पूज्य वस्तु हो, ये पूजा का नारियल हो, पूजा का श्रीफल हो, कहीं ऐसा ना हो इसका अनादर हो जाए। हमेशा कोई भी चीज़ का सम्मान करने का जो भाव होता है, उस भावना के कारण से व्यक्ति डर जाता है। कभी भी कोई चीज़ जब सम्मान में दी जाती है तो उसका सम्मान किया जाता है, उसका अनादर नहीं किया जाता है। तो इस कारण से लोगों को भय लगता है। वह भय नाजायज नहीं है, वह किसी की आस्था और श्रद्धा का सम्मान है। श्रीमती साधना जी जैन राधोगढ़ और इनके पश्चात संजीव जैन भोपाल तैयार। हे साधु परमेष्ठिन, राधोगढ़ सांडा कॉलोनी समस्त महिला समाज और मेरे परिवार की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि आश्रम में मिथ्यात अविरति प्रमाद कसाय और योग निमित्त बनते हैं, तो आश्रम में उपयोग की क्या भूमिका रहती है? उपयोग सब इन्हीं के साथ उपयोग, मिथ्या अवरधि प्रमाद कषाय, इन्हीं में तो उपयोग है। उपयोग जब मिथ्यात के साथ हो जाता है तो मिथ्या उपयोग कहलाता है, प्रमाद के साथ हो जाता है तो प्रमाद उपयोग कहलाता है, कषाय के साथ हो जाता है तो कषाय उपयोग कहलाता है। एक उपयोग ज्ञान उपयोग होता है, ये जिसकी संगति में आता है वह वही नाम पाया जाता है, इसलिए उपयोग ही बंध का कारण है। अब उपयोग के ये 5 नाम हैं, वो जिसकी संगति में जाता है उपयोग को वह टाइटल मिल जाता है, लेकिन बंद तो उपयोग से ही होता है। संजीव जी जैन भोपाल और इनके पश्चात ईशिका जैन
आरोहण तैयार है। महाराज जी के चरणों में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और भोपाल जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आज वर्तमान समय में जैन समाज में बिखराव चल रहा है, क्या भविष्य में जैन समाज एक हो पाएगी? यदि नहीं तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी इन धर्मायतों का संरक्षण कैसे कर पाएगी? कई बिखराव में हमें ये सोचना है कि उस बिखराव में एक इकाई हम स्वयं तो नहीं है। यदि हम स्वयं हैं तो हम स्वयं किसी से जुड़ने का प्रयास करें। जब व्यक्ति किसी को जोड़ना चाहता है तो बिखराव बढ़ता है, और जब किसी से जुड़ता है तो बिखराव मिटता है। हर व्यक्ति चाह रहा है कि ये व्यक्ति मेरे से जुड़ जाए, हर व्यक्ति चाह रहा है कि ये व्यक्ति मेरे से जुड़ जाए, मेरे से जुड़ जाए, कभी जोड़ नहीं होना। और यह व्यक्ति ये चाहे कि मैं किसी से जुड़ जाऊं तो तुरंत जोड़ चालू हो जाएगा। बिखराव का कोई कारण नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि सारी दुनिया मेरे से जुड़े। थोड़ा इसको बदल दो, मैं इस दुनिया के साथ जुड़ूंगा, सारी दुनिया एक हो जाएगी। इसी का जैन आरोहण और इनके पश्चात अंकित जैन विदिशा तैयार है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब द्विपायन मुनि ने इतना पुरुषार्थ किया फिर भी वे द्वारिका को भस्म होने से नहीं रोक पाए, तो उनके भाग्य में ऐसा लिखा था कि उनके द्वारा द्वारिका भस्म होनी है। तो भगवान, जब सब कुछ भाग्य का ही होना है तो पुरुषार्थ क्या कर सकता है? पुरुषार्थ का दो रूप होता है। एक पुरुषार्थ वो होता है कि जो हमने खुद ऐसा कर्म बांध लेते हैं जिसको हम टाल नहीं सकते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम, भगवान ने कह दिया कि द्वारका तुम्हारे द्वारा जलेगी तो हम आज से ही घास तेल लेकर और माचिस लेके बैठ जाए। जब जलना ही है तो जला दो। नहीं, अच्छे इंसान का एक कर्तव्य होता है कि भली नियत क्यों ना हो लेकिन मैं पुरुषार्थ करूंगा। और जो उन्होंने पुरुषार्थ किया बचने के लिए, तो जो नियत था तो द्वारका जली, और बचने का जो प्रयास किया उसमें उनको इतना पुण्य हुआ कि आगे भी दीपायन मुनि तीर्थंकर भगवान बनेंगे। कभी भी ये निश्चित हो जाए कि मेरे द्वारा इसका मरण होना निश्चित है, मैं किसी भगवान ने भी कह दिया कि तू इसकी हत्या करेगा, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? जब हत्या करेगा ही तो फिर बंदूक तैयार कर लो। नहीं, मेरे द्वारा इसकी हत्या होगी, नहीं, मैं पूरी ताकत लगाता हूं, मैं इसको नहीं मारूंगा। तो जो 12 साल तक उनके मन में भाव आया कि मैं द्वारका नहीं जलाऊंगा, मेरे द्वारा द्वारका नहीं जलेगी, मैं ऐसा करता हूं कि जलाने, अग्नि से जलाता है ना, तो मैं अग्नि जलाने का त्याग करता हूं, मैं मुनि बन जाता हूं। क्योंकि मुनि बनने के बाद फिर अग्नि जला नहीं पाऊंगा तो द्वारका जलेगी नहीं। पुरुषार्थ देखो, ताकत देखो, इतना पुरुषार्थ किया उन्होंने, तो 12 साल में उनको इतनी रिद्धियां प्राप्त हो गई। और यही करुणा, भगवान के कहने पर भी द्वारका तेरे द्वारा जलेगी, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, मैं द्वारका को नहीं जलाऊंगा, और पूरी ताकत लगा के प्रयास किया। इस करुणा के परिणाम स्वरूप वो आगे तीर्थंकर बनेंगे, रिद्धियां प्राप्त की। लेकिन होनहार कभी कभी ऐसी हो जाती है कि पुरुषार्थ करने पर भी नहीं छूटती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन, महाअतिशयकारी, सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवला जिला, टोंक, राजस्थान का भव्य पंच कल्याणक भी किया गया और क्षेत्र को पूज्य मुनिश्री ने नाम दिया श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, सुदर्शनोदय, आवा। और साथ ही साथ ये भी बतलाया कि ये तीर्थ सर्वाधिक 4 लाख एनर्जी वाला इस धरा का सबसे अधिक चमत्कारी तीर्थ है। इस तीर्थ का ये परम अतिशयकारी प्रभाव है कि कुछ दिन ठहरने से एवं यहाँ विराजमान श्री 1008 भगवान शांतिनाथ जी की अति प्राचीन प्रतिमा के मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा के प्रभाव से असाध्य रोग भी ठीक हो, शहरी कोलाहल से दूर एकांतमय साधना के लिए उत्तम इस तीर्थ क्षेत्र में आने वाले यात्रियों के लिए आवास व भोजन की समुचित व्यवस्था है। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी सपरिवार महाअतिशयकारी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा में पधार कर प्रभु दर्शन कर सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करें और तीर्थ की भव्यता के लिए निरंतर जारी निर्माण व विकास कार्यों में सहभागी बन सातिशय पुण्य लाभ लें।